प्रपन्नों में दो भेद हैं, एक द्रप्तप प्रपन्न, एक आर्तप प्रपन्न। कौन कौन? एक द्रप्तप प्रपन्न और एक आर्तप प्रपन्न। द्रप्तप प्रपन्न वे हैं जो भगवान के दर्शन की चाह भी नहीं करते, रोते हैं, गाते हैं, व्याकुल रहते हैं, ये नहीं कहते तुम्हारी राजी, तुमको दर्शन न देने में आनंद है, रहो आनंद से, तुम्हारे आनंद को देखकर हम आनंदित हैं। अदर्शनान मर्म हतांग करो तुबा, दर्शन न देकर हमें आप पीड़ा पहुंचाकर सुखी हो जाओ, आप सुखी हो जाओ, यही तो हम चाहते हैं। हमको तड़पते देख के आप मुस्कुरा रहे हो ना, और तड़पाओ। हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन फूरी भुरकाता। भुरकाओ, इसी में अच्छा लगता है, भुरकाओ, बहुत अच्छी बात है। और नमक छोड़ो, हम ज़्यादा तड़पें, आप ज़्यादा खिलखिला कर हंसोगे, और खिलखिलाओ और हंसो। हम आपसे कुछ नहीं कहते, आप क्या बुद्धू हो, जानते नहीं हो, आप सब जानते हो, कुछ नहीं कहना हमको आपसे। आपकी राजी में हम राजी हैं। ये द्रप्तप प्रपन्न है, एक आर्तप प्रपन्न। आर्तप प्रपन्न ये, कन्हैया तेरे दर्शन में नहीं हमसे रहा, आना पड़ेगा। तो ये है बात। शरणागति सबसे सरल इसलिए है कि केवल और केवल वाणी मात्र से कहने से भगवान ने स्वीकार कर ली। और सुन लो, और आगे की बात सुन लो। ब्रह्म संबंध होता है, यहाँ गोपाल जी भी बैठे हैं, तो ब्रह्म संबंध में अंत में श्री कृष्ण तवास्मी है? वहाँ क्या कहा जाता है शरणागति में? वहाँ शरणागति ब्रह्म संबंध में ये कहा जाता है, वो सबके सामने बोलने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मर्यादा के कारण नहीं बोल सकते हैं। उसमें यह कहा जा आत्मना सह, अपने सहित, गृह कुटुंब परिवार लोक परलोक सबके सहित, यहाँ तक कि घर पशु धन सब कुछ सबके सहित, आत्मना सह, अपने सहित, हे श्री कृष्ण आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हे श्री कृष्ण तवास्मि, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ। महाराज जी इतनी सरल है शरणागति कि शरणागति तो आपने की, आपके घर के कीड़े मकोड़े भी शरणागत हो गए, आपका अचेतन पदार्थों का बना हुआ घर भी शरणागत हो गए, आपके गाय भैंस आदि पशु पक्षी भी शरणागत हो गए। किसी पक्षी ने धोखे से घोंसला बना लिया था आपके घर में, वो कबूतर चिड़िया वो भी भगवत शरणागत हो गए, उनका भी कल्याण हो गया। इसीलिए आचार्यों ने कहा है यदि भक्त न हो तो ब्रह्मा जी के लोक का निवासी हमको नहीं बनाना। ब्रह्मा जी भी यदि भगवान के, भगवत महान भक्त है ही हैं, कथनचित ब्रह्मलोक में भगवान की भक्ति न हो, भक्तों का संग न हो, तो हे नाथ हमको ब्रह्मलोक का निवासी मत बनाना। हमें किसी आप अपने शरणागत भक्त के घर की नाली का कीड़ा बना देना। अरे भाई तब दास से सुखई का संगी नाम, आपके दास में सुख का अनुभव करने वाले जो शरणागत भक्त हैं उनकी नाली का कीट क्यों बनना चाहते हो? बोले इसलिए बनना चाहते हैं कि उनके सहित हमारी भी शरणागति हो जाएगी। एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि भैया भगवत चरणामृत और भगवत प्रसाद से बढ़कर संत चरणामृत और संत शीत प्रसाद की महिमा है। तो उन वैष्णवों के घर में संत आवेंगे, वो प्रसाद पाके कुल्ला करेंगे। कुल्ला का पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नाली में। तो महाराज हमको तो भीतर वाला अधरामृत मिल जाएगा। अब वो पैर धो करके पंगत करने जाएंगे तो पैर का जल कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा कि नहीं जाएगा? हमको वैष्णवों का शीत प्रसाद, वैष्णवों का चरणामृत मिलता रहेगा।
हम धन्य हो जाएंगे। बहुत ऊंची चीज है शरणागति, बहुत ऊंची चीज है शरणागति। ये सामने सरोवर है, बहुत गहरा सरोवर है, पर इस सरोवर की शरण हो जाओ। शरण हो जाने में मतलब समझे, हाथ पैर ढीले छोड़ के ऐसे पड़ जाओ, ये सरोवर आपको डुबाएगा नहीं। लोग कहते पेट में सांस रोक लेते होंगे, सांस कुछ नहीं रोकी जाती, सांस काहे को रोकनी पड़ेगी? पानी में लेटने के लिए सांस नहीं रोकनी पड़ती, बस अपने आप को जल के सुपुर्द कर दो, डूब नहीं सकते। अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो, भव सागर में डूब नहीं सकते, उबर जाओगे। हम अपने आप को भगवान के सुपुर्द करते कहाँ हैं? शरणागति की इतनी महिमा है, और वो शरणागति नष्ट हो जाती है अन्याश्रय लेने से। अन्याश्रय से शरणागति नष्ट हो जाती है। अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, बहुत ध्यान से सुने। संतों का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि संत सद्गुरु उनके आश्रय से ही भगवदाश्रय पुष्ट होता है। ध्यान में आई बात। आचार्य प्रपत्ति के माध्यम से ही भगवत प्रपत्ति होती है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। हम लोग सूरदास जी की भजन स्थली में बैठे हैं। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग मांझ अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासो होए निवेरो, सूर कहा कह द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। क्या कहना, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ, श्री वल्लभ के दो भाव हैं, श्री वल्लभाचार्य जी और श्री माने श्री राधा रानी के वल्लभ श्री कृष्ण श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी और श्री वल्लभाचार्य जी दो थोड़े ही हैं। गुरु और गोविंद दो नहीं हैं। गुरु गोविंद दो नहीं हैं। एक ही। हमने एक बार महाराज जी से पूछा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, हमने कहा महाराज जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामानंदाचार्य जी का कहीं एक चौपाई तो कम से कम लिख देते रामानंदाचार्य जी के लिए। कुछ भी नहीं लिखा। अरे सभी संप्रदायों में अपने आचार्य के प्रति निष्ठा है, अपने आचार्य का नाम तो लिखते ही हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने कुछ नहीं। हाँ, गुरु जी का नाम एक जगह जरूर थोड़ा सा कृपा बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो नाम भी नहीं लिया और नाम भी ले दिया नर हरि आनंद जी महाराज। तो रामानंदाचार्य जी का नाम क्यों नहीं लिया? तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, पंडित जी, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो, यही प्रश्न श्री सूरदास जी जब अंतर्धान हो रहे थे, जा रहे हैं कहाँ? तो प्रसाद पाल कहाँ, कितने बजे हैं? अभी जाना कहाँ है? अभी इनको प्रसाद पवा दो तुरंत भैया, इनको प्रसाद पवाओ एकदम टाइम से, घड़ी देख के। अच्छा एक बात बता दें हम आपको, एक ठाकर सी भाई थे हमारे महाराज जी के शिष्य, तो वो उनको भी टाइम से प्रसाद पाना पड़, नहीं पाते तो बीमार हो जाते। तो हमसे कहते कि हम अपनी रोटी लेके कथा में आएंगे, जैसी घड़ी का टाइम होता तो आप अपराध क्षमा करना, हम कथा भी सुनते रहेंगे, रोटी भी खाते रहेंगे।
खिचड़ी दलिया रोटी जो कुछ भी अपने ले आते टिफिन में, और मलुक पीठ में जब चलते फिरते थे कथा होती। बोले आपकी कथा का कोई समय तो निश्चित है नहीं, लंबी चल जाती और कथा भी छोड़ी नहीं जाती, क्या करें। तो बोले वो टिफिन लेके आते थे, बीच में खाना शुरू कर देते, वहीं अपना हाथ पाथ धो लेते। बोलो वृंदावन बिहारी, उसमें कोई बाधा नहीं। तो भगवान की दया से हम क्या कह रहे थे, जल्दी सुनाओ हमको, क्या कह रहे थे। हाँ, महाराज जी से पूछा। महाराज जी बोले कि यही बात श्री सूरदास जी महाराज की अंतिम लीला के समय चतुर्भुज दास जी ने पूछी थी। जो तुम हमसे पूछ रहे हो, यही बात चतुर्भुज दास जी ने पूछी थी कि हे श्री सूरदास जी, आपने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की, गोसाई जी की कोई बधाई नहीं लिखी, अलग से यश नहीं गाया, इतना भगवत यश गाया, आचार्य सुयश आपने क्यों नहीं गाया। तो बोले उस समय सूरदास जी ने कहा, भैया चतुर्भुज दास, मैंने तो श्री वल्लभ में और श्री कृष्ण में भेद ही नहीं जाने हूँ। मैंने जितने पद लिखे हैं सब आचार्य के लिखे हैं और सब ठाकुर जी के लिखे हैं। भेद मानतो तो अलग से लिख दो, आचार्य में और ठाकुर जी में भेद नहीं है। भेद मानता तो अलग से लिखता, लेकिन तुम सुनवो ही चाहो तो अब सुन लो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। तो अब इसमें भी एक साथ दोनों को गा दिया। महाराज जी बोले वल्लभाचार्य जी को गा दिया और ठाकुर जी को गा दिया, एक साथ गा दिया, क्योंकि दो होकर भी एक हैं और एक होकर भी दो हैं। तो महाराज जी बोले पंडित जी ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी, हम लोग तो खाली वाणी से कहते हैं रामानंदा स्वयं राम प्रादुर्भूतो मही तले, राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लिए, ये हम लोग कहते हैं शास्त्रों के प्रमाण से। और उन्होंने कहा नहीं, पर उन्होंने स्वीकार किया कि जब राम जी ही रामानंदाचार्य जी हैं तो राम जी का चरित्र रामानंदाचार्य जी के चरित्र से अलग हो गया। इसलिए श्री राम चरित्र ही रामानंद चरित्र है, ऐसा भाव महाराज जी ने दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हरि गुरु संतों का जो गुरु और संत इनका जो आश्रय है, वो आश्रय भी भगवद आश्रय को पुष्ट करने वाला है। इसलिए यह अन्याश्रय नहीं है। तात्पर्य कहने का क्या है, अन्याश्रय। जिस आश्रय से हमारी गुरु और गोविंद से विमुखता हो, वो आश्रय अन्याश्रय। ये लिखने योग्य पंक्ति है। जिसका आश्रय लेने से हमारे मन में गुरु गोविंद के प्रति विमुखता का भाव जगे, वो अन्याश्रय है। और जिसका आश्रय लेने से गुरु गोविंद के प्रति आश्रय का भाव अनन्य होता चला जाए, सुदृढ़ होता चला जाए, वह आश्रय अनन्याश्रय। इसलिए संतों में भी विवेक रखना चाहिए, संतों में भी विवेक रखना चाहिए। भेष भगवान का है, सबको दंडोत कर लो, पर जिनका संग करने से गुरु गोविंद में भाव निरंतर बढ़ रहा हो, उनका संग करो। जिनका संग करने से हमारा भाव विकृत हो जाए, उनका संग मत करो। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। ताहि ते आयो शरण सवेरे। इसलिए नाथ मैं आपकी सवेरे, मैंने सबसे पहले मैं जानता था मैं ज्ञान के लायक नहीं, भक्ति के लायक नहीं, योग के लायक नहीं, वैराग्य के लायक नहीं, केवल और केवल शरण, क्योंकि शरणागति ही ऐसी है जिसके लायक सब है। अच्छा एक बात बताओ, साधन भक्ति में दर्शन भक्ति अंधा करेगा? बोलो। श्रवण भक्ति गूंगा बहरा करेगा? नहीं करेगा। कीर्तन भक्ति गूंगा करेगा? बोलो। परिक्रमा वाली भक्ति लूला करेगा, लंगड़ा करेगा? सेवा पूजा वाली भक्ति टोंटा करेगा? तो टोंटे, अंधे, बहरे, लूले, काने, कूबड़े जो किसी लायक नहीं है, उनकी भी शरणागति होने से कल्याण हो जाता है।
एक बिल्कुल बहरा, एकदम बहरा, बहरा और गूंगा, ये विचित्र खेल है। बहरा होता वो गूंगा भी होता है। एक गूंगा बहरा महाराज जी की शरण में, महाराज जी की दीक्षा लिया। तो महाराज जी बोले देखो भक्ति में इसका अधिकार नहीं है, पर शरणागति में इसका अधिकार है। क्यों? तिलक लग गया, कंठी धारण हो गई, भगवान का नाम सुना दिया, ये कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने तो स्वीकार कर लिया इसको। क्या? ये हर जीव भगवान की शरणागति का अधिकारी है। बस साधन करके, अपराध से बच करके, भगवत भागवत अपराध से बचते हुए हमें निरंतर शरणागति के भाव को पुष्ट करना है। ताहि ते आयो शरण सवेरे। क्यों आया? क्योंकि ज्ञान विराग भगति साधन कछु, सपने हूँ नाथ न मेरे। न मुझ में ज्ञान है, न मुझ में वैराग्य है, न मुझ में भक्ति है, स्वप्न में भी किसी साधन का आश्रय नहीं है। हम इनके लायक ही नहीं हैं। और इधर ये तो साधन शून्यता है, इसलिए शरणागति। और दूसरा हेतु शरणागति का और बता रहे हैं। और दूसरा हेतु ये है कि लोभ मोह मद काम क्रोध, ये जो विकार हैं ये रिपु हैं, ये शत्रु हैं, ये दिन रात हमको चारों ओर से घिरे हुए हैं। और बड़ी विचित्र बात है, ये घेरे रहें तो कोई बात नहीं, पर घर का भेदी लंका ढाए। हमारे भीतर का जो मन है वो इनसे मिल गया, ये वो समस्या हो गई। हमारा मन इनसे न मिला होता तो घिरे रहते, कोई बात नहीं, पर हमारे भीतर के लोग उससे मिल गए और आफत आ गई। तो अब क्या होगा, कैसे होगा? बोले फेरे तुम्हारे ही फेरे। तुम्हारी तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, समुद्र का जल खोलने लग गया। आप थोड़ी नजर करेंगे तो काम क्रोध मद लोभ मोह आदि रिपुओं की क्या बिसात, क्या इनकी हिम्मत जो हमारी तरफ कड़ी नजर करके देख दें। मलुकदास जी ने इनको अपने शब्दों में कहा, कुत्ता पालने वाले शिकारी कुत्ता जो पालते हैं, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात है। शिकारी कुत्ता जो पालते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं लो 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 लो, ऐसे चिल्लाते हैं। तो कुत्ता जो है वो भाग करके आ जाता है। कहीं भी गया है, लो 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 अथवा तो ऐसे कहेंगे, लौट के भाग के आ जाएगा कुत्ता। ऐसे कहेंगे तो भाग के आ जाएगा। और कहेंगे छू, ऐसे कंकड़ी फेंके, छू, ओ कुत्ता दौड़ पड़ेगा। तो मलुकदास जी ने एक पद में कहा है, कलुआ झबुआ बुचवा मुतियाँ, ये सब कुत्ते हैं, काम क्रोध आदि, ये सब हमको घेरे हुए हैं। ये सब आपके पालतू कुत्ता हैं, महाराज बुरा नहीं मानना। मलुकदास जी कह रहे हैं आपके पालतू कुत्ता हैं, आपने कह दिया छू तो हमारे पीछे पड़ गए। आप कहेंगे तो लो लो लो, आपके पास चले जाएंगे, हम तो संकट से मुक्त हो जाएंगे महाराज, हमको तो ये चारों ओर से घेरे हुए हैं। ऐसे ही हे प्रभु, ये हमारा मन इनसे मिल गया है और ये काम क्रोध आदि जो है दिन रात हमको घेरे हुए हैं। आप जब इनको इशारा करेंगे तभी ये हमारा पिंड छोड़ेंगे। इसलिए ताहि ते आयो शरण सवेरे, इसलिए मैं सवेरे में सबसे पहले मैं आपकी शरण में ही आ गया हूं। और हे भगवान, वेद की ऋचाएं और संत टेरे टेरे माने टेर टेर करके, पुकार पुकार करके यह बात कह रहे हैं कि विषय जो है दोषों का निलय है, दोषों का भंडार है विषय। भगवत विषय छोड़ करके किसी दूसरी ओर आपकी वृत्ति गई तो वह जो है ना दोषों का खजाना है। छोटे सरकार दादा दरबार वाले, उन्होंने एक घटना हमको सुनाई।
बोले हम गुरु जी की सेवा में रहते थे, गुरु महाराज की बड़े सरकार की सेवा में। तो महाराज वो गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। अब गुरु जी तो अवधूत कोटि के थे, नचाते ही रहते थे दिन भर, गाड़ी भी उनकी चलाना, स्नान भी कराना, उनको टिक्कड़ भी बना के खिलाना, उनका धुना भी तैयार करना, हमेशा खड़े सेवा में। तो ऐसे गुरु महाराज जो है खड़े थे या बैठे थे और हम खड़े थे ऐसे। तो थोड़ी थकान हो रही थी, थकान हो रही तो हमने ऐसे जम्हाई लिया। हमने बोले जैसे ही हमने जम्हाई लिया हम तो समझ ही नहीं पाए, और गुरु महाराज ने उठकर तड़ाक से एक तमाचा गाल पर जड़ा, जोर का, इतनी जोर का तमाचा जड़ा, बोले हम उलट गए और एकदम झनझना गए, हंडा जैसा जर गया एक बार। तो हुआ क्या, गलती कुछ नहीं, अपराध कुछ नहीं, बोलचाल कुछ नहीं, एक तमाचा गला, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो गुरुजी ने कहा मेरे निकट रहकर जम्हाई को आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जम्हाई विकार है, आलस्य है, प्रमाद है। मेरे पास रहने पर तुम्हारी जम्हाई क्यों आई? बताओ। बोले मैं तो कुछ नहीं बोला। गुरु महाराज बोले तुम्हारी वृत्ति हमसे हट गई इसलिए जम्हाई आई। तुमने हमारे में वृत्ति लगा कर रखी होती तो जम्हाई भी नहीं आती। गुरु गोविंद की सन्निधि में विकार आ जाए कैसे संभव है? वृत्ति वहां से हटती है तभी विकार आता है। कहते उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गुरु महाराज के एक तमाचे का ये चमत्कार हुआ कि जब तक गुरु महाराज का शरीर विराजमान हुआ, कहते न तो भूख लगती थी न नींद होती थी, 24 घंटे सेवा में उत्साह बना रहता था, 24 घंटे। और कहते उसके बाद गुरु जी की सन्निधि में कभी जम्हाई नहीं आई। आसन पर लेट के भले ही जम्हाई लिया हो, गुरु जी के पास उसके बाद कभी जम्हाई नहीं आई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को छोड़ करके दूसरा विषय जहां वृत्ति ने स्वीकार किया वहीं सारे दोषों का खजाना बन गया। विषय दोष निलय यह विषय, और जब दोषों का खजाना है तो शोक प्रद, शोक को देने वाला, दुख को देने वाला है। यही बात वेद की ऋचाएं और संत टेरे, टेरे जानते हो, वहां से कोई जा रहा था उस रास्ते से, तो हमने अरे देवेंद्र जी, ओ देवेंद्र जी, सीताराम, राधे श्याम। तो देवेंद्र जी के कान में आवाज पड़ी महाराज बुला रहे हैं। तुरंत कान खड़ा किया, इधर मुड़े, क्या बात है? बोले वहां जा रहे हो तो ये बात सुन के जाओ। ऐसे जीव जो भगवान की ओर बढ़ रहा था उसको वेद की ऋचाओं ने पुकारा, संतों ने पुकारा, और पुकार कर कहा जा तो रहे हो भगवान की ओर, पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, शरणागत तो हो, जा तो रहे हो शरण में, भगवान के चरणों में, पर एक बात ध्यान देकर सुन लो, भगवान और गुरुदेव को छोड़ करके दूसरे विषय की ओर ताकना नहीं। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो, श्री गुरु चरणन की ओर। गुरु चरणन की ओर या गोविंद के चरणन की ओर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं, श्री हरि चरणन की ओर। इनको छोड़ करके दूसरी जगह वृत्ति गई तो बस वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ लिधोरा में, लिधोरा है एक स्थान, वहाँ लिधोरा में पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए। तो बोले हम आपके पास एकांत में बैठेंगे, तो बड़ी कृपा। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे एकांत में बैठे हुए, और उन्होंने एक एक वाक्य ऐसा कहा, महाराज जी क्या बताएं, हम तो इतना याददाश्त हमारी नहीं है। महाराज जी ने कहा कि देखो साधक के जीवन में भटकाव क्यों आता है?
बोले जय जय, ये हमारा अनुभव है और हमारा विश्वास है। ये क्या कहते, देखो इष्ट को तो किसी ने देखा नहीं, देखा जिस दिन शरणागति होती है क्या इष्ट दर्शन होता है? इष्ट दर्शन तो नहीं होता। कौन, किसका दर्शन होता है? गुरु दर्शन होता है। तो बोले जब शरण में आवे ना तो ये अपने मन में पक्का कर ले, एक इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध संत मेरे गुरुदेव हैं, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक संत मेरे गुरुदेव हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ये ज्ञानी और भक्त नहीं, ये तो साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। कहते इतनी बात केवल स्वीकार कर ले कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, गुरुजी सामर्थ्यवान है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, गुरुजी आचरणवान है या आचरणहीन है उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात यदि शिष्य स्वीकार कर लेगा तो बोले उसके जीवन में बिल्कुल भटकाव नहीं आएगा। और इस बात से थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि बोले जय जय कराल कलिकाल है, भटकने की संभावना है। निश्चित भटकने की संभावना है। हमें भी अपने जीवन में, छोटे से जीवन में तब तब कष्ट उठाना पड़ा जब जब हमारी थोड़े समय के लिए वृत्ति हरि गुरु से हटके दूसरी ओर गई, उसी समय हमारी हानि हो गई। लेकिन जब तक वृत्ति लगी रही तब तक कोई हानि नहीं हुई, आज तक कोई हानि नहीं हुई। जब जब थोड़ी वृत्ति इधर उधर गई तो हमारी बहुत बड़ी हानि हुई। इसलिए भैया श्री ठाकुर जी को छोड़कर, ठाकुर जी के प्राण प्यारे भक्तों को छोड़ करके दूसरा आश्रय मत लो। वो दूसरा जो विषय है वो शोकप्रद है, पर जानत हूँ अनुराग तहाँ, क्या कहें, यह जानते हुए भी मैं विषय में अनुराग करता हूँ। यहाँ एक चुटकी ले रहे हैं गोस्वामी जी, चुटकी लेना जानते हैं ना, हल्की सी चुटकी, ठाकुर जी से चुटकी ले रहे हैं कि हे प्रभु सब कुछ आपकी प्रेरणा से होता तो विषय हमारी प्रेरणा से कहाँ से हो गया। महाराज हम किसी लायक नहीं हैं, इस विषय से भी आप ही बचाओ, हम तो बच नहीं सकते। श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं, ज्यों तिनका बयारी के बस, ये पद है स्वामी हरिदास जी का, जो हरि राखो पकड़, हे प्रभु आप पकड़ के रखिए, हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप ही हमको पकड़ के रखिए, इससे भी आप ही हमको बचाइए। ताहिते आयो शरण सवेरे, हे भगवान आप क्या नहीं कर सकते। जरूर हनुमान जी के लिए कहा कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो हनुमान जी के लिए क्यों कहा? क्यों हनुमान जी आपके परम भक्त हैं। तो उन भक्तों में ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई? आपको भजने से, आपकी कृपा से ही तो सामर्थ्य आई। तो आप कोई असमर्थ तो है नहीं कि आप कहें कि ये काम हमसे होगा, ये काम हमसे नहीं होगा, आप तो सर्वसमर्थ हैं। तो विष पीयूष सम करहु, तुम चाहो तो विष को अमृत बना दोगे। मीराबाई के लिए विष को अमृत कर डाला। विष भी अमृत हो गया, आप चाहो तो विष अमृत हो जाएगा। और प्रहलाद जी के लिए अग्नि हिम, अग्नि, प्रहलाद जी को भी तो विष दिया गया, विष अमृत हो गया प्रहलाद जी के लिए। और जब होलिका अग्नि में लेके बैठी तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? राम नाम जपताम कुतो भयम, त्रिविध ताप शमनैक भेषजम, पश्य तात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सलिलायते धुना। हे तात देखो तो सही, यह दहन कर्मा अग्नि मेरे शरीर के निकट पहुंच करके चंदन पंख के समान शीतल हो रहा है। पावकोपि सलिलायते धुना। आप विष को अमृत बना सकते हैं, आप अग्नि को हिमालय के जैसा ठंडा कर सकते हैं। और तारी सकहु बिनु बेरें, बिना नौका के, बिना जहाज के आप पार उतार सकते हैं, आपको जहाज की भी जरूरत नहीं है। तुम सम ईश कृपालु, तुम्हारे जैसा सर्वेश्वर, तुम्हारे जैसा कृपालु
और तुम्हारे जैसा परम हितैषी पुनि न पाई हो हेरे। हेरे माने हेर करके, चारों ओर में देखता हूँ, नज़र दौड़ाता हूँ, वेद शास्त्र पुराण इतिहास सब जगह देखता हूँ, लेकिन आपके जैसा हितैषी, आपके जैसा हितु, आपके जैसा दयालु, आपके जैसा करुणामय, आपके जैसा उदार, आपके जैसा सर्वेश्वर, आपके जैसा समर्थ कोई दूसरा हमको मिला नहीं। इसलिए हे नाथ, आप हमें अपना मानो या न मानो, हम तो आपके ही हैं। आहा, यह जिय जानि रहो सब तजी, रघुबीर भरोसे तेरे। ऐसा अपने हृदय से जान करके माने स्वीकार करके, इस बात को स्वीकार करके, सब कुछ त्याग करके, हे रघुनाथ जी मैं आपके भरोसे हूँ, आपकी शरण में हूँ। तुलसीदास यह विपति बागुरो, तुम ही सो बने निवेरे। इसलिए हे रघुनाथ जी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आया हूँ, केवल आपके भरोसे पर शरण में आया हूँ। इसलिए विपत्ति रूपी जाल तुम्हारे काटने से ही कटेगा और हमारे काटने से कटेगा नहीं। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही छोड़ेगा। बांधने वाले आप, तो खोलने वाला दूसरा थोड़ी आएगा, खोलने वाले भी आप ही हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नलकुब्र मणिग्री बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको खोल दूं। भगवान ने कहा तुमने बांधो हमें? कहा तो हमने तो नहीं बांधो। तो जाने बांधो सोई खोले वो। मैया ने बांधो, मैया खोल सके चाहे बाबा खोले, तो मैया ने बांधो और नंद बाबा ने खोल दियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने श्री राजन दास महाराज जी के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुना, जिसमें हमें महाराज जी ने ये बताया कि शरणागति कैसी होनी चाहिए। अगर हम ईश्वर की शरणागति ले लेते हैं तो फिर हमें अन्य आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगर हमने सच्चे मन से शरणागति ली है तो भगवान हमारा उद्धार अवश्य करेंगे। हर हर महादेव।